नमस्कार दोस्तों हमने अक्सर बड़े बुजुर्गों से कहावत सुनी है कि जो बर्ताव हमें अच्छा नहीं लगता उसे दूसरे से वो बर्ताव नहीं करना चाहिए। यानी यदि आप किसी व्यक्ति से अच्छा बर्ताव चाहते हैं, अच्छे बर्ताव की अपेक्षा करते हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप पहले दूसरे व्यक्ति से अच्छा बर्ताव करें, तभी आप अच्छे बर्ताव की अपेक्षा कर सकते हैं। यदि आप अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो बदले में आपको भी कभी अच्छा बर्ताव या अच्छा व्यवहार आपसे कोई नहीं करेगा। मान लीजिए यदि आप किसी से झिड़क कर बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं, उटपटांग बोलते हैं, तो क्या वो आपकी पूजा करेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहा गया है कि बोलने से पहले 100 बार सोच लें, या जो बर्ताव करने से पहले आप 100 बार सोच लें कि आपके बर्ताव का समाज पर या उस दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं देश दुनिया विद उपेंद्र। आज का मुद्दा दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर है। ये बहुत ही इस समय गर्म मुद्दा चल रहा है। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स के रूम को, जो क्लासरूम को गोबर से पुतवा दिया। गोबर से, गाय के गोबर से पूरे क्लासरूम को उन्होंने खुद अन्य छात्रों के साथ मिलकर खुद गोबर का लेप किया क्लास में। वीडियो में देखा जा सकता है कि दूसरे छात्राएं गोबर का लेपन कर रहे हैं, साथ में प्रिंसिपल मैडम उसका लेपन कर रहे हैं। ये 2-4 दिन पहले की घटना है। ये मुद्दा इतना जोर पकड़ा, तो इस आखिर हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल मैडम का क्या सोचना है इस बारे में। दरअसल जो प्रिंसिपल हैं वो ये सोच रही हैं, वो ये कह रही हैं कि हमने जो गोबर का लेप किया है क्लासरूम में, इससे कमरे का वातावरण बहुत ही ठंडा रहेगा, यानी कि ये एसी का काम करेगा। और ऐसा उनका कहना है कि ऐसा शोध चल रहा है, वहाँ उस विद्यालय के प्रोफेसर लोग, अन्य लोग इस पर शोध कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस गोबर का लेप करवाया, गाय के गोबर का लेप। उन्होंने कहा कि इससे बहुत वातावरण अच्छा रहेगा, छात्र बहुत अच्छा महसूस करेंगे, गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस पर एक प्रयोग चल रहा है। अब ये मुद्दा इतना ज़्यादा गर्म हो गया, मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, सब में फैला, ये बहस का मुद्दा बन चुका है। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, कहते हैं ना कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, एक्शन रिएक्शन का, वो ज़रूर होता है। आप जो कर रहे हैं उसका समाज पे जो प्रभाव पड़ता है, समाज उस पर अपना रिएक्शन देता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, उन्होंने इस प्रतिक्रिया स्वरूप उन प्रिंसिपल मैडम के वो कक्ष में गए, उनके कमरे में गए और ढेर सारा गोबर इकट्ठा किया, अन्य छात्रों को लिया, छात्राओं को। उन्होंने गोबर पूरे उनके जो उनका रूम है प्रिंसिपल का, उसमें सब में फेंका, उनके बाथरूम में फेंका। उन्होंने ये कहा कि अगर प्रिंसिपल मैडम प्रयोग कर सकती हैं स्टूडेंट्स के रूम में, तो हम छात्र क्यों प्रयोग ना करें प्रिंसिपल मैडम के रूम में गोबर लगाकर। सबसे पहले प्रिंसिपल मैडम को ही अपने कमरे से, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए गोबर लेपने की। तो जाहिर सी बात, ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी और इसका क्या औचित्य बनता है, क्या इसके साइंटिफिक रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले निश्चित तौर पर उन प्रिंसिपल मैडम को छात्रों से राय मशवरा कर लेना चाहिए था, इस बारे में उनको विश्वास में लेना चाहिए था। और यदि ऐसा करना भी था तो ज़रूरी नहीं कि उस क्लासरूम में ये गोबर का लेपन किया जाता है, कहीं दूसरी जगह पर इसका प्रयोग किया जा सकता था। मैडम ने क्लासरूम में ऐसा क्यों किया, ये भगवान ही जानता है। ये मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है और इस पर सोशल मीडिया पर, सब में, और न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, चैनलों में से बहस चल रही है। लोग इस पर मीम्स भी बना रहे हैं।
तो ये आज का मुद्दा था। एक ऐसी प्रकार के एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दे को लेकर या किसी अन्य विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय। सेंस के बिना ही क्लासरूम में गोबर लगाया गया, बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। क्यों नहीं हूँ मैं कॉलेज का, मैं डुस्सू का प्रेसिडेंट हूँ, हमारी कुछ जिम्मेदारी। क्यों नहीं आएंगे, क्यों आए हम क्लासरूम में? जो अधिकार स्टूडेंट को है कि उसके मौजूदगी में क्लासरूम में गोबर लगना चाहिए था। क्यों नहीं वीडियो है सारे, हर उसमें हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो है। क्यों नहीं लिखा हुआ? काउडंग लिखा उसमें, और कैसे लिखा जाएगा? अरे मैम आप अपनी बात से मुकरिए मत, दुनिया के सामने सर्वजगित हो चुका है। वीसी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि आप अपने जो है घर को लिपने का काम कीजिए। पहले आपका परिचय मैडम? प्रोफेसर लता शर्मा, वाइस प्रिंसिपल। सुनिए, तो मैडम मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैडम अभी कॉलेज में ही थी, हमारे आने से पहले कहाँ चली गई? पहले से एक प्रोग्राम में गई नहीं है, अभी एकदम से नहीं गई। अभी गई है? अभी नहीं गई है, आपको कैसे हमारे स्टूडेंट बता रहे हैं। 10 बजे से तो मैं ही कॉलेज में हूँ। ऐसा सुनिए तो सही, आप मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। जो प्रयोग उन्होंने छात्रों की क्लासरूम सुनिए ना। रिसर्च प्रोजेक्ट का ज्ञान मुझे मत जिसने दीजिए। आप प्रोजेक्ट लिया है, आपने उससे बात किया? रिसर्च प्रोजेक्ट आप रिसर्च करनी है ना, अगर एक्सपेरिमेंट करना है। वीसी साहब ने भी यही स्टेटमेंट तो दिया। केबिन में किया नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, आप अपने घर पे क्लासरूम में नहीं कीजिए, किया। आप अपने घर पे कीजिए। देखिए एक मिनट, आप वो रिसर्च अपने घर पे कीजिए। श्वेतांग का भी बुलाओ, बनराज आप श्वेतांग को रूम बुलाइए ना। आप सुनिए तो सही। मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है, वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी चाहिए। यहाँ क्यों लागू? यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। बुला लो जिसको बुलाना है। इधर पानी डाल के इसका पूरा बना, तसले में बना लो। अच्छा हो भाई। एक ही दिन में साफ हो जाएगा, अभी एक ही दिन में, एक दिन के अंदर गोबर साफ करा देंगे अपने रूम में से। मैडम होती तो उनसे बात की जाती, मैडम है ही नहीं। रिसर्च प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। और कहाँ पे बैठती है मैडम? यहाँ पे कहाँ बैठती है मैडम? रूम बता दो मैडम, कहाँ बैठती है मैडम? मैडम काम में बिजी है तो गोबर लगाने का समय मिल जाता है। आपके रूम में तो एसी है, आप चला के दिखा दूंगा, 1 मिनट में चला के दिखा दूंगा। आपके रूम में तो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर, स्टूडेंट पढ़े गोबर की क्लासरूम में, 1% भी शर्म नहीं है।